हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 18 तारीख और ये व्लॉग है 13 तारीख का और 15 तारीख का। और सुबह-सुबह हमारे घर पर आ गई थी गाय माता और हमें नहीं पता पता था कि गाय माता हमारे घर में क्या संकेत लेकर आई हैं। तो वो संकेत क्या था वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये 13 तारीख की मॉर्निंग का टाइम था और मैं लग गई थी अपने घर घर के कामों में। और खाना-पीना मेरा सारा बन गया था, तो मेरे को करनी थी बाहर की क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैंने चौक में जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं, वो किए और गाय माता ये देखिए मेरी सारी मनी प्लांट खा गई। यानी यहाँ से गमले से लेके ऊपर तक इस तरीके से चढ़ी हुई थी। और ये देखिए जो गाय है, वो किस तरीके से मनी प्लांट खा रही थी, पूरी की पूरी उखाड़ के मतलब बीच में जो हमारा गमला था ना, उसमें पूरी ऊपर तक लेयर चढ़ी हुई थी, वो सारी की सारी खा गई और बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी नहीं बची और बहुत अच्छी मनी प्लांट फैली हुई थी हमारी। तो मैंने फिर क्या करा कि सारी जो मनी प्लांट थी, वो सारी अलग करी और जो मिट्टी थी उसको उठा के रख दिया, क्योंकि फिर दूसरा कोई गमला लेंगे तो उसके अंदर हमारी यही वाली मिट्टी खाद वाली थी, इसमें दवाई डली हुई थी, तो ये मिट्टी फिर हमारे काम आ जाएगी। और गमला भी टूट गया था, तो गमला भी फिर मैंने साइड में किया। और फिर मैंने सारी मिट्टी एक पन्नी में भर के रख ली है। और जब कोई गमले वाला आएगा तो फिर तब हम गमले में मतलब कोई भी पौधा लगा लेंगे या मनी प्लांट लगाऊंगी, देखूंगी वो तो फिर बात की बात है। तो अभी तो मैंने सारी मिट्टी जो है वो रख ली थी। और ये देखिए यहाँ से गमला शुरू हो रहा था और ये जो हमारा तार बंधा हुआ है, यहाँ तक पूरे में मनी प्लांट फैली हुई थी। वो सारी की सारी खा गई और पता ही नहीं क्यों कि बस हमारी ही मनी प्लांट खाई और किसी के कोई भी पौधे नहीं खाए। और कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसके लिए मैंने कोई दुःख नहीं करा कि कोई कोई बात नहीं कि गाय माता आज हमारे घर पर आई हैं, तो कोई ना कोई संकेत लेकर आई हैं। और वो सच्ची में ही कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी लेकर आई थी, जो हकीकत में ही हमारे लिए एक मतलब खुशी का वो था कि भई हकीकत में ही गाय माता हमें एक गुड न्यूज़ देने आई हैं और कुछ अच्छी खबर या अच्छा संकेत लेकर आई हैं। तो वो क्या संकेत था वो मैं आपको वीडियो में आगे बताती हूँ। और बाहर गली में पानी गिरने के बाद फिर मैंने वहाँ पे झाड़ू लगा दी थी कि जो भी पानी है वो निकाल दिया। और फिर मैं लेकर आ गई थी बाल्टी, पोछे की बाल्टी लेकर आ गई थी, तो मैंने यहाँ पर लगाया पोछा। वैसे तो अगर मैं नहीं भी लगाऊँ तो भी घर साफ़ ही नज़र आता है, लेकिन मेरे से रहा नहीं जाता है। मुझे ये लगता है कि अगर एक दिन भी पोछा नहीं लगाऊँ तो अपने आप को फ़ील होता है कि आज हमने अच्छे से सफाई नहीं की है। और वैसे चौक में यहाँ पर अगर मैं नहीं भी पोछा लगाऊँ तो भी चल जाता है, क्योंकि पूरे में तो मैट बिछा ही रहता है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि चलो काम वाली जगह है और जब पूरे घर में पोछा लग रहा है तो फिर यहाँ पर भी क्यों ना लगाएँ, तो यहाँ का फिर मैं स्किप नहीं करती। और फिर जो ये चौक है यहाँ पर लगाया मैंने फटाफट से पोछा। और पोछा यहाँ पर जल्दी भी लग जाता है, क्योंकि रोज़ सफाई करते रहो ना तो फिर ज़्यादा हमें गंदगी नहीं नज़र आती है। पोछा लगाने के बाद सूख गया था तो मैंने यहाँ पर बिछा दिए थे मैट और फिर मैं आ गई थी मशीन में। जो भी कपड़े डालने थे वो मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाले कि भई एक बार की मशीन लगा देती हूँ। जब तक मशीन मतलब मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक फिर मैं किचन का भी थोड़ा बहुत काम निपटा लूँगी। और मशीन को सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन की मैंने फटाफट करी सफाई, क्योंकि आज जाना है मुझे मार्केट शाम के टाइम। क्योंकि कहते हैं ना कि गाय माता हमारे दरवाजे आई थी तो कोई ना कोई संकेत लेकर तो ज़रूर आई थी, क्योंकि गली में इतने लोगों के पौधे थे, किसी के भी दरवाजे आकर नहीं खड़ी हुई, वो हमारे ही दरवाजे आकर खड़ी हुई। तो इसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो क्या रीज़न था और क्या भगवान जी ने हमारे आगे संकेत दिया था, तो वो मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताती हूँ। और वैसे थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भई मैं किस चीज़ के लिए बोलना चाह रही हूँ। और यहाँ का जो ड्रॉवर था ना वो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे। तो वाक़ई मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रॉवर की पहले सफ़ाई कर दूँ, क्योंकि पहले बिल्कुल सारा साफ़ था। कल शाम को सॉरी मतलब 1 दिन पहले जो है चाय निकल गई थी और चाय निकली ना तो वो ड्रॉवर के अंदर चली गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब-सा लग रहा था। तो मैंने सोचा कि इस ड्रॉवर को धो के और सूखने के लिए रख देती हूँ, जब सूख जाएगा तो फिर मैं इसको लगा दूँगी। तो मैं एक कपड़ा लेकर आ गई थी, कपड़ा मीन्स दुपट्टा ही था मेरा, कॉटन का दुपट्टा था, तो मैं दुपट्टा लेकर आ गई थी और उससे जो भी थोड़ा बहुत सफाई थी वो मैंने पोंछ दिया था। और पोंछने के बाद फिर मैंने इसको सेट कर दिया था। इसके अंदर जो भी मतलब बर्तन रखने के थे, तो इसमें ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो करछी है, चम्मच, ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें आती हैं। और अब हम आ गए थे मार्केट। और हमारा गाय माता का यही संकेत था कि गाय माता हमको आज ये संकेत देने आई थी कि आज तुम मार्केट जाओगे और कान्हा जी लेकर आओगे। तो दीदी आ गई थी, दीदी को लेकर
क्योंकि 14 तारीख की थी बसंत पंचमी और बसंत पंचमी के घर इनकी मम्मी के घर पर था, मकान का जो मुहूर्त होता है, हवन जो होता है वो था। तो इन्हें अपनी मम्मी जी के लिए मम्मी के घर के लिए लेने थे कान्हा जी। तो हम कान्हा जी लेने ही मार्केट में आए थे। और ये देखिए ये हमारे 3 कान्हा जी थे, जो सबसे छोटे नंबर तो मुझे ऐसे याद नहीं है, जो दीदी ने लिए हैं वो 4 नंबर के थे, इतना मुझे पता है। और ये वाले 3 कान्हा जी थे जो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। और फिर हमने जो यहाँ पर जो दीदी हैं उनकी बेटी ही थी शॉप पे, तो उनसे हमने पूछा कि बेटा और जो मेकअप करे हुए होते हैं क्या वो वाले कान्हा जी हैं क्या? तो इन्होंने कहा हाँ आंटी जी हम अभी दिखाते हैं। तो इन्होंने जो मेकअप वाले कान्हा जी थे वो दिखाए, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे लगे, एकदम से मतलब मन भा गए थे, क्यूट लग रहे थे। क्यूट तो वैसे सारे ही कान्हा जी थे, लेकिन वो थोड़ा-सा और ज़्यादा अच्छे लगे थे, तो फिर हमें गुड़िया ने वो वाले कान्हा जी दिखाए, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि देखिए और कान्हा जी थे, ये भी थे, तो ये हमें बहुत अच्छे लगे और साइज़ भी इनका ठीक था, ज़्यादा ना तो बड़े थे ना छोटे थे और साइज़ भी हमें पसंद आ गया था। और ये देखिए ये वाले कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, आप भी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दीदी ने फ़ाइनल कर लिए थे, जो हमें बहुत पसंद आ गए थे, तो ये वाले फ़ाइनल कर लिए थे। और ये कान्हा जी हैं हमारे बड़े मनमौजी कान्हा जी हैं। वो कैसे, वो भी हम इन्होंने दुकान पर ही अपने मन की बात बता दी थी कि इनके मन में जो होगा वो वही खाएँगे, वही पिएँगे और वही पहनेंगे। और वो क्या इनके मन में थी वो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखिए ये दीदी और दीदी के हस्बैंड थे और मेरे साथ आयु और दीदी का बेटा है पीयूष, हम 4-5 जने आए थे कान्हा जी को लेने के लिए। और इस टाइम दीदी पसंद कर रही थी कि कौन से कान्हा जी लें, ये थोड़े से बड़े थे, ये थे 6 नंबर या 5 नंबर के कान्हा जी और जो दीदी लाई हैं वो हैं 4 नंबर के। और यहाँ पर जो जिनकी दुकान है उनकी बेटी बहुत ही अच्छा गाना गाती है, तो मैंने वो आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड करी थी, उनका गाना रिकॉर्ड किया था। तो आप मेरी राधा गोरी गोरी वो है विश्वानो किशोरी, तो राधे की चरण में चाय पी तो उसकी थोड़ी। मेरी राधा गोरी गोरी वो है विश्वानो किशोरी, तो राधे की चरण में चाय पी तो उसकी थोड़ी। तू ले ले राधा राम तुझे मिल जाए घर शाम, तू ले ले राधा राम तुझे मिल जाए घर शाम। बिन राधा के मुरली बाजना बाजना, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारे के चरण प्यारे प्यारे। और इसके बाद फाइनल ये वाले कान्हा जी हमारे डिसाइड हो गए थे कि ये वाले कान्हा जी लेंगे। और इनके लिए दीदी ने आसन नहीं खाट लिए थे, क्योंकि इनके खाट के दिल में थी, तो आज इनके मन में थी कि क्यों ना इनके लिए खाट लें। और ये देखिए कान्हा जी ऐसे मनमौजी हैं कि इनको 5 नंबर की ड्रेस भी पहना रहे थे, तो ये वाली ड्रेस इन्होंने बिल्कुल भी नहीं पहनी। और इनको सारी जिन इन्होंने कम से कम 3-4 ड्रेस की चोली चेंज कर के पहना रहे थे, तो बिल्कुल भी उनका मन ही नहीं था ये वाली चोली मतलब ये वाली ड्रेस पहनने का। तो फिर इनके लिए जब दूसरी ड्रेस निकाली, तो वो वाली ड्रेस इन्होंने बड़े मन से पहन ली। तो जो इनके मन में थी बस वही ड्रेस पहनी, इन्होंने सारी ड्रेस रिजेक्ट कर दी थी और जो इनके साइज़ की थी वो भी सारी ड्रेसें रिजेक्ट कर दी थी। और इस टाइम दुकान वाली दीदी हैं, इनका कर रही थी श्रृंगार। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी हो गए हैं रेडी और अब हम इनको घर लेकर चलते हैं। तो ये हैं दीदी के कान्हा जी। दीदी लेकर तो आई थी वैसे अपनी मम्मी के लिए, और घर पर लाने के बाद बस कुछ इनका मतलब मन ही नहीं करा मम्मी को देने के लिए, फिर मम्मी को देने के लिए दूसरे कान्हा जी लेकर आई। तो बस समझिए कि कान्हा जी इनकी मम्मी के लिए नहीं, इन्हीं के घर आने के लिए रेडी हो रहे थे। और दीदी भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज कान्हा जी हमारे घर पर आ रहे हैं। इस समय 1% भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कान्हा जी दीदी के घर पर रहेंगे। बस यही था कि ये कान्हा जी दीदी की मम्मी के घर जाएँगे। लेकिन घर पर आते ही कान्हा जी ने मतलब बिल्कुल ही मन जाने का नहीं बनाया, बस उनको ये लगा कि अब मुझे यहाँ से नहीं जाना, तो उन्होंने कैंसल कर दिया और दीदी फिर दूसरे कान्हा जी लेकर आई। और ये देखिए दीदी के चेहरे से बहुत ज़्यादा खुशी झलक रही है। दीदी बहुत ज़्यादा खुश थी और रास्ते से हमने ली थी मिठाई कान्हा जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि कभी भी अगर कान्हा जी लेकर आ रहे हो तो खाली हाथ कभी मत आओ, घर में उनके साथ ज़रूर कुछ ना कुछ मीठा लेकर जाओ।
और हम लोगों पे टाइम नहीं था और इनकी करवानी थी प्राण प्रतिष्ठा। तो दीदी तो चली गई थी अपने घर पर, क्योंकि उनको अपने घर पर जो उनके हवन था, मकान का जो मुहूर्त था, उसके लिए उनको जाना था। तो दीदी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो गेहूँ में, फल में, सब्ज़ी में जो रखते हैं उनमें वो चली गई थी। लास्ट में वो चावल के अंदर रख कर गई थी और चावल के अंदर से फिर हमने निकाले और ये दीदी और दीदी के जो हस्बैंड हैं वो इनके कर रहे थे, जो इनको नहलाते हैं। तो सबसे पहले दही, दूध, शहद और बूरा, गंगा जल, ये सब चीज़ों से इनका स्नान करवाया था। जो पंचामृत होते हैं उनसे उनका स्नान करवाया था। और ये है दीदी की बेटी जो इनको नहला रही हैं, इनका स्नान करवा रही हैं। तो हमें प्राण प्रतिष्ठा का ऐसे तो कुछ नहीं पता था, लेकिन जो भी है थोड़ा बहुत हमने अपने आप ही कर लिया था। लास्ट में इनको दूध से, गंगा जल से, फूलों से और जो जल है उनसे इनका स्नान कराया था। फिर इनको किया था हमने रेडी, और रेडी करने के बाद बहुत क्यूट लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे कान्हा जी। और इस दिन का बसंत पंचमी का दिन था, तो इनको नहलाकर फिर हमने इनको पीली ड्रेस पहनाई थी। और बहुत ही शुभ दिन पर कान्हा जी घर में आए थे। तो अभी तो इनकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, फिर इनको हमने रेडी करके और फिर उसके बाद लास्ट में इनकी पट्टी खोली थी। हमें प्राण प्रतिष्ठा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, जितना पता था उतना हमने कर लिया। तो ये देखिए अब इनकी खोल रहे हैं हम पट्टी। और ये देखिए कान्हा जी को सबसे पहले हमने कान्हा जी को कहा कि वो खुद ही, मतलब हमने सोचा कि वो सबसे पहले अपना खुद ही चेहरा देखें। तो बहुत हमें क्यूट लग रहे थे। और आप भी हमें बताइएगा कि हमारे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और ये दीदी के पहले के कान्हा जी हैं। और ऐसा लग रहा था कि जो 3 छोटे भाई हैं, उनके घर में बड़े भाई आ गए हैं, यानी 3 छोटे भाइयों के राम जी आ गए हैं। ऐसा फ़ील हो रहा था कि अब दीदी के घर में 4 कान्हा जी हो गए हैं, तो यानी चारों भाई हो गए हैं। और फिर मैं आ गई थी अपने घर पर, और अपने घर पर आकर भी फिर मैंने बसंत पंचमी की पूजा की। और ये बैठे हैं हमारे क्यूट से छोटे से नन्हे से कान्हा जी। तो हमारे पास 2 कान्हा जी हैं। और ये इनकी टोपी मैं बना नहीं पाई थी, इनकी ड्रेस तो मैंने बना ली थी लेकिन टोपी नहीं बना पाई थी, तो इस वजह से छोटे वाले कान्हा जी को कैप नहीं पहना पाई और बड़े वाले कान्हा जी को कैप पहना दी थी। तो बस वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग आपको हमारा पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।